इससे पहले टॉपिक मैंने आपकी संधि के कुछ टॉपिक इसमें आपकी दीर्घ संधि और गुण संधि करा दी है और वृद्धि संधि, ठीक है। तो आज करेंगे हम यण संधि, ठीक है। तो उससे आगे का करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को भी आप देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट का बटन मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, वहाँ से इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इसी टॉपिक संधि के टॉपिक से, जो आगे रहेगा हमारा यण संधि, ठीक है। तो यण संधि पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर बात करूं मैं यण संधि की, यण संधि, तो यण संधि होती क्या है। देखिए, अगर बात की जाए यण संधि की, देखिए यण संधि में यदि आपका, यण संधि में क्या होता है, यदि आपका ई, ठीक है, ई या आपका ये वाला ई, ठीक है, या आपका ऊ, या आपका बड़ा ऊ, और रीरी के बाद, और आपका रीरी के बाद, ठीक है, के बाद कोई असमान स्वर आए, के बाद क्या है, कोई असमान स्वर आए, ठीक है, कोई असमान स्वर आए, स्वर आए, तो क्या होता है। देखिए, आए तो आपका ई का यह हो जाता है। आए तो क्या हो जाता है आपका, अगर आ रहा है तो आपका जहाँ पर आए तो आपका ई या ये वाला ई, ठीक है, बड़ी ई हो तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका यह, ठीक है, क्या हो जाता है, यह हो जाता है, ठीक है। अगर उसके बाद आपका ऊ या ऊ आए, क्या आए आपका, ऊ या ऊ आए, तो इसका हो जाता है आपका बै हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, बै हो जाता है। और रीरी का रै हो जाता है, ठीक है, ऋषि जो बोलता है इसे, रीरी का क्या हो जाता है आपका, रै हो जाता है, ठीक है, ये इसका हो जाता है अगर इनके बाद ये आ रहे हैं तो, ठीक है। अब किस प्रकार होता है वो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम शब्द यहाँ पे ले में, जैसे मैं कहूँ आपसे अति, अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक, तो यहाँ पे देखिए असमान स्वर क्यों होगा। अब यहाँ पे जो आया है आपका, तो यहाँ पे ई या ई के बाद आपका तय, ठीक है, तो उसके बाद असमान स्वर आया तो क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा, ठीक है। जैसे तो यहाँ पर क्या होगा, अत्यधिक का क्या हो जाएगा आपका, अत्यधिक, ठीक है, क्या हो जाएगा शब्द ये आपका, अत्यधिक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कहूँ आपसे अति आवश्यक, ठीक है, क्या कहूँ आपसे, अति आवश्यक, ठीक है, अति प्लस आवश्यक, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अति आवश्यक, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, अत्यावश्यक, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पर भी आपका अत्यावश्यक, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी क्या है आपका, ये आ गया, ठीक है, तो अत्यावश्यक हो गया। अगर तो यहाँ पर ऐसा आता है ई या ई आती है तो उसका क्या हो जाता है आपका, तो आपका यह हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, कहीं पर अगर आता है आपका, अगर मैं बात करूं, अब बै किस प्रकार आएगा। देखिए, बै की अगर बात करूं, जैसे मैं कहूं आपसे देवागमम, ठीक है, क्या कहूं आपसे, देव्यागम, देवी आगमम कहूं, या मैं कहूं आपसे देवी प्लस आगमम, देवी प्लस आगमम, देवी प्लस आगम, तो ये क्या होगा शब्द जो बनेगा आपका, ये बनेगा देव्यागम, क्या बनेगा आपका, देव्यागम, ठीक है, क्या बनेगा आपका, देव्यागम। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, बै हो गया, ठीक है। देखिए, इसका जो मतलब होता है, ये क्या होता है आपका, तो यहाँ पर भी देव्यागम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बनता है उसका, बै हो जाता है, यह हो जाता है, ठीक है। अब आगे बात करूँ मैं, आगे बै किस प्रकार बनेगा। देखिए, जैसे मैं कहूँ आपसे, जैसे कहूँ मैं आपसे अनव्यय, ठीक है, तो अनव्यय का क्या होता है। देखिए, यहाँ पे तो आपका यह हो गया, ठीक है, अगर उसके बाद द्वारा अब बै कैसे बनेगा, जैसे मैंने कहा अनु, अनु प्लस
ए, ठीक है। तो इसका क्या होता है, ये होता है आपका अन्वय, ठीक है। ए आधा न व ये, ठीक है। तो अन्वय हो गया। उसी प्रकार जैसे मैं कहूँ अनवर्त, जैसे मैं कहूँ आपसे अनवर्त, अन प्लस आपका अर्थ, तो ये क्या हो जाएगा आपका अनवर्त, ठीक है। क्या हो जाएगा, अनवर्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें इसमें संधि इसकी बनानी होती है, ठीक है। अब जैसे मैं कहूँ आपसे, देखिए रीरी का रे कैसे होता है। जैसे मैंने कहा आपसे, जैसे आया आपका एक शब्द ले लेते हैं पित्रानुमति, ठीक है, पित्रानुमति। तो पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमति। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ, तो यहाँ पे जो बना ये बनेगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, तय का क्या बताया था मैंने, रे हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पित्रानुमति, ठीक है, पित्रानुमति, ठीक है। उसी प्रकार जैसे मैं कहूँ आपसे पित्रादेश, पित्रादेश एक शब्द लिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा आपका पित प्लस आदेश, ठीक है, पित प्लस आदेश। तो इसका क्या होगा, ये शब्द बनेगा आपका पित्रादेश, ठीक है। क्या बनेगा, पित्रादेश, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो होता है यण संधि में होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम अयादि संधि की, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका अयादि संधि, ठीक है। देखिए जो पहले मैं करा रहा हूँ आपको, ये सारे जो हैं आपके स्वर संधि के हैं, ठीक है। तो स्वर संधि में अगला आता है इसमें आपका अयादि संधि, ठीक है। अगर बात करूं अयादि संधि की, तो अयादि संधि कहते किसे हैं और होता क्या। देखिए अयादि संधि में क्या होता है, यदि इसमें आपका क्या है, यदि आपका ए या आपका अय या आपका औ या औ आए, ठीक है, क्या है, औ या औ आए, ठीक है। इसके पश्चात कोई असमान स्वर आए, ठीक है, के पश्चात क्या है आपका, पश्चात आपका असमान स्वर आए, ठीक है, असमान स्वर आए, तो क्या होगा, तो आपका क्या हो जाता है, तो आपका ए का क्या हो जाता है, जो आपका ए होता है इसका क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका आय, ठीक है, आय हो जाता है। अगर आपका ए आता है तो ये क्या हो जाता है आपका आय, ठीक है, क्या हो जाता है आय, ठीक है। अगर आपका ओ आता है, क्या आता है, ओ आता है, तो इसका हो जाता है अब, ठीक है, अब हो जाता है। अगर कहीं पर आपका औ आए, क्या आए, औ आए, तो वहाँ पर क्या हो जाता है आपका आब हो जाता है, ठीक है, ये इसमें बदल जाता है। अब कैसे होता है, देखिए अयादि संधि में कैसे होगा, अगर मैं कहूँ आपसे, देखिए अगर कहीं पर आपका अय संधि है ए प्लस कोई असमान स्वर, ठीक है, कोई क्या है आपका असमान स्वर, असमान स्वर आ रहा है तो क्या हो जाएगा आपका अय हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका अय आ रहा है प्लस कोई क्या आए असमान स्वर, ठीक है, अय आए कोई असमान स्वर आए तो आपका क्या हो जाएगा आय हो जाएगा, ठीक है। अगर कहीं पर आपका औ आ रहा है प्लस कोई असमान स्वर आ रहा है, ठीक है, असमान स्वर, ठीक है, असमान स्वर, तो क्या होगा, तो भी वहाँ पर क्या होगा आपका अब हो जाएगा, क्या होगा आपका अब हो जाएगा। अगर आपका औ आ रहा है और कोई आपका असमान स्वर आ रहा है तो क्या हो जाएगा वहाँ पर आपका आब हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए होता किस प्रकार है अब वो देख लेते हैं। देखिए अगर मैं कहूँ आपसे एक शब्द ले लेते हैं, जैसे मैं कहूँ आपसे नेयन, ठीक है, क्या कहूँ आपसे नेयन, तो ने प्लस क्या हो जाएगा आपका अन, ठीक है, नयन, तो ये क्या हो जाएगा आपका नयन, शब्द क्या बनेगा आपका नयन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए आपका क्या हुआ अय हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर असमान स्वर आ रहा है तो यहाँ पर क्या आया आपका अयन,
ठीक है, ए ये, तो च में आपका ए यन, ठीक है। तो उसी प्रकार से जैसे और शब्द ले लेते हैं, जैसे मैं कहूँ आपसे चयन, ठीक है, तो चयन का क्या होता है आपका चे प्लस अन, चे प्लस अन, तो ये क्या हो जाता है आपका चयन, ठीक है। उसी प्रकार मैं शब्द ले हूँ और मैं कहूँ आपसे आगे नायक, ठीक है, तो नायक का क्या होता है ने प्लस अक, तो ये क्या हो जाता है आपका नायक, ठीक है, क्या हो गया नायक। उसी प्रकार जैसे मैं कहूँ आपसे गवन, गवन, तो क्या हो जाएगा आपका गो प्लस अन, ठीक है, गो प्लस अन, तो ये क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा गवन, ठीक है, क्या हो जाएगा गवन। उसी प्रकार जैसे मैं कहूँ आपसे भवन, ठीक है, तो भवन का क्या हो जाएगा भो प्लस अन, ठीक है, भो प्लस अन, तो ये क्या हो जाएगा आपका भवन, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इसकी संधि करनी होती है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपसे देखिए पावक, एक क्या पूछता है बहुत शब्द पूछता है पावक, तो क्या हो जाएगा पो प्लस अक, ठीक है, तो पो प्लस अक का क्या हो गया पावक, ठीक है। तो ये इसमें आपके इस तरीके से हमें इसकी संधि करनी होती है आयाती संधि में, ठीक है। चलिए उसके बाद बात आती है व्यंजन संधि की। देखिए व्यंजन संधि की अगर बात करूं तो इसमें आगे पढ़ेंगे हम व्यंजन संधि, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर क्या आती है आपकी स्वर संधि के हो गई भाग 5, उसके बाद आती है आपकी व्यंजन संधि, ठीक है, व्यंजन संधि। देखिए व्यंजन संधि की अगर बात की जाए तो व्यंजन संधि क्या होती है, देखिए व्यंजन से स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या हो गया व्यंजन से स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार का मतलब क्या होता है परिवर्तन, ठीक है, विकार को कहते हैं परिवर्तन, ठीक है, जो परिवर्तन हो को व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है, को व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए व्यंजन संधि के नियम क्या क्या होते हैं। देखिए व्यंजन संधि के अगर नियम की बात करूं तो व्यंजन संधि में नियम क्या क्या होते हैं। देखिए इसमें अगर आपका कहीं पर कै च ट तथा पै के पश्चात किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, ठीक है, अगर कहने का मतलब क्या हो गया इसमें क्या होता है। देखिए कहीं पर यदि कहीं पर क्या आए आपका कै, ठीक है, कै आए या आपका च आए या आपका ट आए, ठीक है, या आपका त आए या आपका पै आए, ठीक है, के बाद, ठीक है, के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, ठीक है, किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, ठीक है, तीसरा या चौथा वर्ण आए, या यह रेलेव या कोई स्वर आए, ठीक है, आए, या कहने का मतलब हो गया अथवा क्या आ जाए आपका यह आ जाए, ठीक है, यह आए या आपका र आए या आपका ल आए या ब आए, ठीक है, या कोई स्वर आए, ठीक है, या क्या आए कोई स्वर आए, कोई क्या आए स्वर आए, तो कै और च ट त पे के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है आए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है आपका, तो क्या होता है तो कै या आपका च या आपका ट या आपका त या आपका प के स्थान पर क्या हो जाता है आपका
पै के स्थान पर, ठीक है, अपने ही वर्ग का, ठीक है, अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, ठीक है। अब होता किस प्रकार है वो देख लेते हैं। देखिए, तो कहने का मतलब तो ये हो गया, जैसे मैं कहूँ आपसे दिगंबर, ठीक है, क्या कहूँ आपसे, दिगंबर, ठीक है, दिगंबर, ठीक है, दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो ये तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा आपका, दिगंबर, ठीक है, तीसरे वर्ण का क्या हो जाएगा आपका, दिगंबर हो जाएगा, ठीक है, दिगंबर। तो यहाँ पर कै के बाद तीसरा वर्ण क्या आएगा आपका, कै खे गे, यानी कि क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गे हो जाएगा, यानी कि उसका तीसरा वर्ण तीसरे वर्ण का हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं लहूँ आपका, जैसे मैं कहूँ सदवंश, ठीक है, क्या कहूँ आपसे, सदवंश, देखिए से ते प्लस वंश, तो ये क्या, तो ते थे दे, तीसरा वर्ण क्या होगा इसमें आपका, दे हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण जो होगा इसमें आपका दे हो जाएगा, यानी कि सदवंश, ठीक है, सदवंश, क्योंकि यहाँ पे आपका तय आया है तो इसका तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा आपका, तीसरे वर्ण की बात करी गई है तो क्या हो जाएगा, से के बाद क्या आएगा आपका, सदवंश हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि तय थे दे, तीसरे नंबर पर क्या आएगा आपका, दे आएगा, ठीक है। तो तीसरा वर्ण वो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर कहीं पर आपका आता है, जैसे मैं कहूँ अचंत, अच प्लस अंत, अच प्लस अंत, अच प्लस अंत, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अजद, क्या हो जाएगा, अजंत। अब अजंत क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अच प्लस अंत, तो चे के बाद तीसरा वर्ण क्या होगा, चे छ जय, तो क्या हो जाएगा आपका अजंत, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका अजंत, ए जय और आपका नंत, ठीक है, क्योंकि तीसरा वर्ण हो जाता है तो जय के बाद तीसरा वर्ण क्या होगा आपका, चे छ जय, यानी कि जय इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका अजंत, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, इसमें तीसरा वर्ण इसका हो जाता है, ठीक है। एक तो ये नियम हो गया। अब इसमें एक नियम दूसरा और है, ठीक है, जितने भी सारे नियम है इसके मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। देखिए नियम दूसरा क्या कहता है इसमें, नियम दूसरा कहता है इसमें, अगर यदि कै चे के पश्चात न में आए, ठीक है, यदि आपका कहीं पर क्या आता है, यदि आपका कै हो या चे हो या आपका टे हो, ठीक है, टे हो या आपका पे हो, ठीक है, के बाद न या मैं आए, इसके बाद क्या आए आपके, के पश्चात आपका न या मैं आए, ठीक है, न या मैं आए, तो कै चे टे पे अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण, ठीक है, क्या हो जाते हैं, आए तो आपका कै, ठीक है, चे, कै चे टे और आपका पे अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण हो जाते हैं, ठीक है, पंचम वर्ण में बदल जाते हैं, ठीक है, अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं, ठीक है, पंचम वर्ण में बदल जाते हैं, ठीक है। अब कैसे बदलते हैं, देखिए कौन कौन से होते हैं पंचम वर्ण होते हैं आपके, एक क्या होता है आपका डे होता है, ठीक है, वह होता है, और आपका ड़ होता है, और आपका न होता है, और आपका मैं होता है, ठीक है। तो इनमें ये बदल जाते हैं, कैसे बदलते हैं वो अब देख लेते हैं। देखिए अगर मैं कहूँ आपसे, जैसे मैंने शब्द लिया आपका अप मैं, ठीक है, अप मैं, अप में, तो अप में का क्या होगा पंचम वर्ण, देखिए पंचम वर्ण में जो बदलेंगे आपके ए पे,
तो पै फै वै भै मैं, ठीक है। तो पंचम वर्ण क्या आएगा, इसका क्या हो जाएगा आपका अपमेय, ठीक है, क्या हो जाएगा अम्मेय। ये क्या हो जाएगा आपका अम्मेय, क्योंकि पंचम वर्ण में पै को जब पहुंचेंगे पंचम वर्ण क्या कहलाएगा आपका मैं हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका अम्मेय, ठीक है। उसी प्रकार जैसे मैं कहूँ आपसे, देखिए जैसे मैं कहूँ आपसे उन्माद, तो उन्माद का क्या होगा उत प्लस माद, ठीक है। अब उन्माद क्यों हो जाएगा, क्योंकि तय थे ध ध न, तो न आपका क्या है पंचम वर्ण है, ठीक है। न क्या बैठेगा इसमें आपका पंचम वर्ण बैठेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका उन्माद, क्योंकि पंचम वर्ण में क्या हो जाता है ये परिवर्तित हो जाता है। जैसे मैं कहूँ दिक मंडल, ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपसे दिक मंडल, तो दिक मंडल का क्या होगा, देखिए दिक मंडल का हो जाएगा दिग मंडल, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका पंचम वर्ण जब कै का, तो कै का पंचम वर्ण क्या होगा आपका, अगर इसकी बात करूँ तो ये हो जाएगा डै, ठीक है। कैसे हो जाएगा आपका दिग दृग मंडल, दृग मंडल, ठीक है। तो ये पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका नियम हो गया। एक इसमें और नियम होता है, देखिए अगला नियम क्या कहता है इसमें, नियम आगे क्या कहता है इसमें, अगर कहीं पर आपका मैं के पश्चात कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो मैं का अनुस्वर या वाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यदि आपका मैं के बाद क्या है आपका मैं के बाद, ठीक है, मैं के बाद क्या है आपका स्पर्श व्यंजन आए, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन आए वर्ण आए, स्पर्श व्यंजन वर्ण आए, तो मैं का अनुस्वर, तो मैं का अनुस्वर, तो मैं का अनुस्वर या बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है, ठीक है। या आपके बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है, ठीक है, पंचम वर्ण हो जाता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। कैसे होता है, देखिए जैसे मैंने शब्द लिया आपका, जैसे मैं कहूँ आपसे पंचम लिखना है हमें, ठीक है, क्या लिखना है पंचम ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका पम प्लस चम, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम पंचम, ठीक है, क्या करेंगे पंचम, ठीक है। क्योंकि पै और मैं, क्योंकि पांचवा जो बताया मैं का, तो मैं का अनुस्वर वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही जैसे मैं कहूँ आपसे अहंकार, ठीक है, तो अहंकार का क्या होगा, देखिए अहमकार, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका अहम प्लस कार, तो ये क्या हो गया आपका अहंकार, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका अहंकार, ठीक है। तो मैं का कायम हो जाएगा आपका पंचम वर्ण या उसके अनुस्वर में ही ये बदल जाता है, ठीक है। चलिए अगला नियम क्या कहता है इसमें, देखिए नियम इसमें अगला क्या कहता है, जो इसमें नियम कहता है अगर कहीं पर तय या दय के पश्चात, यानी कि आपका तय आए या आपका दय आए, ठीक है, के पश्चात यदि आपका चय आए, क्या आए आपका चय आए या आपका क्षय हो, तो दय तय और दय के स्थान पर चय हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, तो आपका तो तय या दय के स्थान पर, ठीक है, दय के स्थान पर क्या हो जाता है आपका चय हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है चय हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए जैसे मैं कहूँ आपसे, जैसे मैंने शब्द लिया आपका उच्चारण, क्या लिया आपका उच्चारण, तो उच्चारण का क्या होगा आपका उत प्लस चारण, ठीक है, क्या होगा उत प्लस चारण, तो क्या हो जाएगा आपका ये उच्चारण, ठीक है। क्योंकि तय का मैंने क्या कहा था आपसे, तय या दय आए तो उसका क्या हो जाता है चय हो जाता है, ठीक है। चलिए इसमें अगला नियम क्या कहता है, देखिए इसमें नियम अगला क्या कहता है, नियम कहता है इसमें अगर कहीं पर आपका, यदि आपका कहीं पर क्या आए, यदि तय आए, ठीक है, क्या आए तय आए या आपका दय आए, तो इसके पश्चात
तय या दय के पश्चात आपका क्या है, इसके पश्चात कहीं पर आपका क्या है, लय हो। क्या हो आपका, लय हो, तो तय दय लय में बदल जाता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका, तय या दय का में बदल जाता है, तो तय या दय लय में बदल जाता है। ठीक है, में बदल जाता है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर न के पश्चात लय रहे, और आगे इसमें ध्यान रखना है, और अगर आपका न के पश्चात, ठीक है, न के पश्चात कहीं पर क्या रहे, आपका लय रहे, अगर लय रहे तो न का अनुनासिक के साथ लय हो जाता है। ठीक है, रहे तो क्या हो जाता है, तो न का, तो न का अनुनासिक के साथ, अनुनासिक के साथ, अनुनासिक के साथ लय हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है आपका, लय हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। कैसे होता है, देखिए जैसे मैंने एक शब्द लिया आपका, जैसे मैं कहूँ आपसे उल्लेख। ठीक है, क्या कहूँ आपसे, उल्लेख, तो उल्लेख का क्या करेंगे हम, उत प्लस लेख। ठीक है, क्या करेंगे, उत प्लस लेख, तो क्या हो जाएगा आपका, उल्लेख। ठीक है, तो क्या हो जाता है आपका, मैंने बताया अनुनासिक के साथ लय हो जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका, उल्लेख। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक इसमें अगला नियम कहता है, यदि कहीं पर आपका, ठीक है, अब इसमें एक नियम क्या कहता है अगला, जितने ही बता रहा हूँ सारे आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, अगला नियम कहता है, यदि तय दय के पश्चात, ठीक है, क्या है आपका, यदि कहीं पर आपका तय या आपका दय के पश्चात, ठीक है, दय के पश्चात आपका जय या झय आए, ठीक है, जय या आपका झय आए, ठीक है, तो तय या, तो आपका तय या दय के स्थान पर, दय के स्थान पर जय हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है आपका, जय हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है, इसका भी आपको ध्यान रखना। कैसे होता है, जैसे मैं कहूँ आपको एक शब्द लिया मैंने, सतजन। ठीक है, क्या लिया आपका, सत प्लस जन, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सज्जन। ठीक है, क्योंकि तय के बाद मैंने बताया तय दया आए, तो उसके बाद क्या आता है आपका, क्या हो जाएगा, सज्जन। ठीक है, ये क्या होगा, संधि इसका जो होगा, सज्जन। ठीक है, तो ये हो जाता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे कहूँ मैं आपका उज्ज्वल। ठीक है, तो उज्ज्वल का क्या होता है आपका, उत प्लस ज्वल। ठीक है, उत प्लस ज्वल, तो ये क्या हो जाएगा आपका, उज्ज्वल। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे नियम क्या कहता है इसमें, देखिए अगला नियम कहता है इसमें, अगर कहीं पर आपका, अगला नियम कहता है इसमें, अगर कहीं पर आपका, देखिए अगर आपका तय या दय, ठीक है, तय या आपका दय, दय के पश्चात, ठीक है, इनके बाद क्या है आपका, अगर कहीं पर आपका ऊ आए या आपका ड आए, ठीक है, तो अगर हो तो क्या होता है, अगर ऐसी कंडीशन में हो तो आपका तय या दय के स्थान पर, ठीक है, तय या दय के स्थान पर आपका ड हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, ड हो जाता है। ठीक है, कैसे हो जाता है, देखिए जैसे मैं कहूँ आपसे, जैसे मैंने शब्द लिया आपका उड़यन। ठीक है, क्या लिया आपका, उड़यन, जैसे मैं कहूँ उत प्लस आपका डयन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, उड्डयन, उड्डयन। ठीक है, तो क्या हो जाता है आपका, ड हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। अगला रूल क्या कहता है इसमें, देखिए अगला रूल क्या कहता है, अगर कहीं पर, ठीक है, अगला रूल कहता है, अगर तय या दय के बाद, ठीक है, तय हो आपका या दय हो, तय हो या दय हो,
इसके बाद क्या हो आपका टै आए या ठै हो, ठीक है, टै हो या ठै हो, तो दै या तै या दै के बाद क्या हो जाता है, तो आपका तै या दै के स्थान पर, ठीक है, तै या दै के स्थान पर आपका टै हो जाता है, क्या हो जाता है, टै हो जाता है, ठीक है। तो ये टै हो जाता है। कैसे होता है देखिए, जैसे मैं कहूँ आपसे सट टीका, ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपके सट टीका, तो क्या हो जाएगा आपका सत प्लस टीका, सत प्लस टीका, तो क्या हो जाएगा आपका सट टीका, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका सट टीका, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, तै या दै के बाद स्थान पर क्या हो जाता है आपका टै हो जाता है, ठीक है। चलिए इसमें अगला नियम क्या कहता है, देखिए इसमें एक नियम और होता है आपका, अगर कहीं पर आपका तै या दै के बाद, अब इसमें आती है बात, तै या दै के बाद अगर आपका सै हो, क्या हो आपका सै हो, ठीक है, तो तै या दै का चै, ठीक है, तो क्या होगा, हो तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, तै या दै का चै, क्या हो जाता है आपका चै, और सै का, और आपका सै का छः हो जाता है, ठीक है, सै का क्या हो जाता है आपका छः हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैसे होता है देखिए, जैसे मैं कहूँ आपसे, जैसे मैं कहूँ उच्छ्वास, ठीक है, क्या कहूँ आपसे उच्छ्वास, तो क्या होगा आपका उत प्लस श्वास, ठीक है, क्या होगा उत प्लस श्वास, तो क्या हो जाएगा आपका ये उच्छ्वास, ठीक है, उच्छ्वास, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से हो जाता है। चलिए अगला नियम एक और है इसमें, देखिए दो नियम और हैं इसके, इन्हें भी बता देता हूँ, ठीक है। तो नियम अगला क्या कहता है, देखिए नियम अगला कहता है, अगर कहीं पर आपका तै या दै के बाद, ठीक है, आपका तै हो या आपका दै हो के बाद आपका है, ठीक है हो, तो तै या दै के स्थान पर, तो तै या दै के स्थान पर, ठीक है, दै के स्थान पर आपका दै और है, ठीक है, के स्थान पर क्या हो जाता है आपका दै और है, और है के स्थान पर, तै दै के स्थान पर दै, और है के स्थान पर क्या हो जाता है आपका, और है के स्थान पर आपका दै हो जाता है, ठीक है के स्थान पर आपका दै हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैसे हो जाता है देखिए, अगर जैसे मैं कहूँ आपसे, जैसे कहूँ उद्दार, ठीक है, उद्दार, तो आपका उत प्लस हार, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका उद्धार, ठीक है, तो क्या बनेगा आपका ये उद्धार, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है के बाद है का क्या हो जाता है आपका दह हो जाता है, ठीक है, तो क्या हो गया आपका ये उद्धार, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपसे उत प्लस हत, ठीक है, क्या कहूँ आपसे उत प्लस हत, तो ये क्या हो जाएगा आपका उद्दत, क्या हो जाएगा आपका उद्दत, ठीक है। तो ये हो जाता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। एक नियम और है इसमें, देखिए अगर कहीं पर आपका क्या है, अगर कहीं पर आपका मैं के पश्चात, यानी कि आपका मैं के पश्चात, ठीक है, के पश्चात क्या है आपका, यदि आपका इनके बाद क्या है रे आए, या आपका ये आए, या आपका रे आए, या आपका ले आए, या आपका बे आए, या आपका से आए, या आपका से आए, या आपका ये वाला से आए, या आपका है हो, ठीक है, या है हो, तो मैं अनुस्वर में बदल जाता है, तो क्या बदलता तो आपका मैं अनुस्वर में बदल जाता है, ठीक है, मैं कहाँ बदलता है, मैं अनुस्वर में बदल जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, कैसे बदलता है देखिए, जैसे मैं कहूँ आपसे संसार, ठीक है, तो संसार का जो होता है आपका कैसे होता है सम प्लस
सार। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका संसार। ठीक है, सम प्लस सार क्या हो जाएगा आपका संसार। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपका संयोग। ठीक है, तो सम प्लस योग। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका सम प्लस योग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका संयोग। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है किस प्रकार से उसका परिवर्तन होता है। चलिए उसके बाद बात करते हैं इसमें एक नियम आगे। देखिए, अगर कहीं पर आपका ऋषि यानी कि रिरी आए या आपका र आए या आपका स हो, ठीक है, के बाद अगर इनके बाद आपका न हो, क्या हो आपका न हो, तो न हो तथा इनके बीच में कोई स्वर यानी कि तथा इनके बीच में क्या हो आपका तथा इनके बीच में कोई स्वर कै वर्ग या पै वर्ग अनुस्वर हो। ठीक है, क्या हो आपका कोई स्वर आपका कै वर्ग या पै वर्ग या आपका पै वर्ग अनुस्वर। ठीक है, अनुस्वर हो तो यह वह है आता हो, क्या आता हो अनुस्वर आपका यह वह या आपका है आता हो। ठीक है, या है आता हो तो न का ण हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है न का ण हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कैसे होता है देखिए, जैसे मैं कहूँ आपसे रामायण। ठीक है, तो रामायण का क्या होता है राम प्लस अयन। ठीक है, क्या होता है राम प्लस अयन, क्या हो जाएगा आपका रामायण। ठीक है, ऐसे ही जैसे मैं कहूँ आपका देखिए प्रमाण, तो प्रमाण का क्या होता है प्र प्लस मान। ठीक है, तो क्या हो जाता है प्रमाण। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला आता है इसमें देखिए एक नियम और है इसमें, बस लास्ट है आज का। ठीक है, लास्ट में क्या है देखिए, यदि से पहले ए, यदि कहीं पर आपका यदि आपका से के पहले आपका ए आए, से के पहले क्या है आपका ए। ठीक है, आ को छोड़कर। ठीक है, ए आए और आपका आ को छोड़कर आ को छोड़कर कोई स्वर आता हो। ठीक है, कोई स्वर आता हो तो से के स्थान पर से हो जाता है। ठीक है, तो आपका से के स्थान पर क्या हो जाता है से के स्थान पर ये वाला से हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सा से हो जाता है आपका ये वाला से हो जाता है। ठीक है, कैसे हो जाता है देखिए, जैसे मैं कहूँ आपसे विषम। ठीक है, क्या कहूँ आपसे विषम, तो क्या हो जाएगा आपका बी प्लस सम। ठीक है, तो क्या होगा आपका विषम। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपका अभिषेक। ठीक है, तो अभी प्लस सेक, तो ये क्या हो जाएगा आपका अभिषेक। ठीक है, क्या हो जाएगा अभिषेक, तो इस तरीके से ये चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आज का हमारा जो व्यंजन संधि का भी था मैंने आपको करा दिया है। कल मैं आपको कराऊंगा इसमें विसर्ग संधि। ठीक है, तो विसर्ग संधि का मैं इसमें कल आपको करा दूंगा। आज के टॉपिक में इतना ही, फिर मिलेंगे कल इसी टॉपिक के साथ, इसी में आपका संधि का आगे जो पार्ट बचा है उसमें। ठीक है, तो सारा संधि का आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप रिवीजन करते रहें और आपकी बेहतर संधि का जितना भी क्वेश्चन आपके आएंगे आप इनको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।